लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसपी राकेश कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि वैशाली संसदीय क्षेत्र के मीनापुर, पांडु और साहिबगंज जोधपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। अब नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित हो गया है, जिसके कारण शाम 6 बजे तक यहां पर भी अब मतदान होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। प्रत्याशी समेत कुल 5 लोगों को ही नामांकन स्थल पर जाने की अनुमति होगी। बिहार की 6 लोकसभा सीटें वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, मोतिहारी, हाजीपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। उम्मीदवार को नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि तक सिर्फ 3 वाहन ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्याशी समेत कुल 5 व्यक्ति ही एक साथ निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। एक इस बार बदलाव हम लोगों ने किया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और परिस्थितियां भी बदली हैं। पहले जो नक्सल प्रभावित बूथ पर जो हम लोग 4 बजे तक खास करके 3 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग रखते थे, पारू साहबगंज उधर का भी एरिया है, वहाँ इस बार जो है वो सष्टम चरण की आज अधिसूचना जारी हुई है और आज से नॉमिनेशन 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 6 मई नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है। अगले दिन स्क्रूटनी होगी। 9 मई तक नाम वापस लेने की तिथि है। कोई अभ्यर्थिता वापस लेना चाह रहे हैं तो 9 मई तक ले सकते हैं। 25 मई को चुनाव है और 4 जून को बाजार समिति में काउंटिंग है, दोनों लोकसभा क्षेत्रों का, मुजफ्फरपुर और वैशाली का। तो हम लोगों की सारी तैयारी जो है वो हम लोगों की ससमय जो हम लोगों का शेड्यूल है उसके हिसाब से चल रहा है। एक बदलाव जो वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की टाइमिंग को लेकर के हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खास करके 3 असेंबली सेगमेंट जो पारू साहबगंज के एरिया में जो है, तो उसमें इस बार नॉर्मल जो टाइमिंग है 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वही टाइमिंग रहेगी। और चूंकि गर्मी भी ज़्यादा है तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो टाइमिंग इस बार टाइमिंग में बदलाव हुआ है और 2 घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा, तो उससे वोटिंग परसेंटेज भी हम लोगों का बढ़ेगा, लोगों को भी सुविधा होगी। तो पूरे वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले 3 विधानसभा सेगमेंट्स में 4 बजे तक वोटिंग हुआ करती थी, तो ये एक बदलाव है और हम लोगों की तैयारी पूरी है। P-2 पर पोलिंग से 2 दिन पहले पार्टी मिलान और पार्टी की ज्वाइनिंग जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज MIT में होगी और P-1 पर हम लोग MIT से डिस्पैच करेंगे जो हमारी पोलिंग पर्सनल है और जो पुलिस पार्टी है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको हम लोग डिस्पैच करेंगे। और पोलिंग के बाद जैसा मैंने बताया कि बाजार समिति में हम लोग पोल ईवीएम को जमा करेंगे और काउंटिंग जो है 4 जून को हम लोग बाजार समिति से ही करेंगे। हम लोग की FST SST सारी कार्यरत है। SST पर CCTV कैमरा जो हम लोग का चेक पोस्ट है, वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और हम लोग उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950 24 घंटे कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा नंबर्स हम लोगों ने इशू किया है ताकि कहीं कोई शिकायत हो तो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सके। C-Vigil ऐप है, उससे भी अगर MCC वायलेशन है, उसकी शिकायत आती है तो समय सीमा में हम लोग उसका भी निष्पादन करते हैं। तो सारी तैयारी हम लोगों की समयबद्ध तरीके से चल रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चुनाव संपन्न करेंगे। 5वें और 6वें दोनों चरणों के लिए जो डिस्पैच की तैयारियां हैं वो हम लोग किस तरह से लगभग कंप्लीट की जा चुकी हैं। दोनों ही चरणों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से रहेगा और जो भी फोर्स बाहर से आ रही है, चाहे वो बिहार पुलिस हो अथवा CAPF की कंपनियां हों, उनकी आवासन के कहाँ पे स्थल रहेंगे और उनकी क्या तैयारी है, उस पर भी हम लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और MCC वायलेशन की अभी तक 4 प्राथमिकियाँ जिले में दर्ज की गई हैं और लगातार पूरे जिले में ही SST और FST की टीमें हैं जो निरंतर कार्य कर रही हैं। 24 घंटे उनके द्वारा वाहन चेकिंग का भी कार्य किया जा रहा है और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो मतदान होने वाला है वो भयमुक्त वातावरण में हो और निष्पक्ष तरीके से। CCA के तहत सब क्या कार्रवाई? CCA के तहत अभी तक लगभग 313 लोगों के प्रस्ताव भेजे गए हैं जो अभी अंडर प्रोसीजर में है। लगभग 125 प्रस्ताव हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अभी प्रोसीजर में।